नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लास में। आज की क्लास हम कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग जो है उसमें 8वां जो अध्याय हम कर रहे थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 8वां जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं इसमें हम कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कार्बन के ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, यानी जिनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन से बने हुए जो यौगिक होते हैं उनका वर्गीकरण हमने पढ़ा था, सक्रिय अचक्रिय दोनों प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर अपने सिलेबस के अनुसार देखें तो केवल अचक्रिय हाइड्रोकार्बन जो है उनकी बात करेंगे। अचक्रिय हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। असंतृप्त जो है वो फिर दो प्रकार के होते हैं, उनमें पाए जाने वाले बंध के आधार पर। तो सीधा सीधा यदि हम देखें तो जो अचक्रिय हाइड्रोकार्बन है उन हाइड्रोकार्बन को हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की ये 3 श्रेणियां जो हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो इन श्रेणियों को समझने के लिए और फिर उसका नामकरण कैसे किया जाता है, उसका जो अणुसूत्र है वो कैसे लिखा जाता है, उसका नाम कैसे लिखा जाता है, नामकरण वगैरह सारा, या उसकी संरचना कैसे बनाई जाती है, ये सारी पढ़ने के लिए हमें एक सारणी जो है इन श्रेणियों के संदर्भ में वो ध्यान में रखनी है। तो हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणियां हैं। कौन सी? पहली श्रेणी जो है वो है एल्केन श्रेणी, दूसरी श्रेणी जो है वो है एल्कीन श्रेणी, और तीसरी श्रेणी जो है वो है एल्काइन श्रेणी। ठीक है। अब यहाँ पर इसके अनुसार 3 श्रेणियां ये हो गई। अब ये श्रेणियां जो हैं वो किन के आधार पर हैं? कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा है उसके आधार पर। अब बंध जो है वो यदि हम देखें तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध है, जितने भी कार्बन है और सब जगह पर एकल बंध है, तो वो कौन सी है? एल्केन श्रेणी है। यदि उनके बीच में कहीं पर भी द्विबंध आ गया तो वो हो जाएगी एल्कीन श्रेणी, और यदि उनके बीच में त्रिबंध आ गया तो वो हो जाएगी एल्काइन श्रेणी। तो ऐसे यौगिक जिनमें एकल बंध हो वो एल्केन श्रेणी के, जिनमें द्विबंध हो वो एल्कीन श्रेणी के, और जिनमें त्रिबंध हो वो एल्काइन श्रेणी के यौगिक के होते हैं। अब इसके बाद में बंध वगैरह के बाद में एक और चीज जो इनके अंदर ध्यान में रखनी है वो है इनका अनुलग्न। अनुलग्न, जब भी किसी यौगिक का नाम लिखा जाता है तो उसमें 2 चीजें आती हैं, एक पूर्वलग्न एक अनुलग्न। पूर्वलग्न लिखा जाएगा उस यौगिक में कार्बन है कितने उसके आधार पर। उसके लिए एक सारणी जो है वो बनाई थी, आपको बताया था मैं, 1 के लिए, 2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से ओक, नॉन और एक डैश 10 तक है, उनको रट के जरूर से याद कर लें। अनुलग्न लिखा जाता है बंध के आधार पर। यदि सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, तो वो एल्केन श्रेणी है और उसमें अनुलग्न आएगा एन। यदि द्विबंध है तो अनुलग्न आएगा एन, और यदि त्रिबंध है तो अनुलग्न आएगा आइन। इस तरह से इनका नाम है जो है वो लिखा जाए। इसके बाद में एक और चीज जो है वो है इनका सूत्र, सामान्य सूत्र या अणुसूत्र जो है वो कैसे लिखा जाता है। तो सूत्र जो है उसके लिए भी सीधा से याद रखें, CnH2n+2। एल्केन श्रेणी का सूत्र ये होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n ये, और एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है। अब यहाँ पर ये नाम वगैरह जो है वो कैसे लिखे जाएंगे उनके अनुसार देखें इसका अर्थ क्या हुआ। उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल जो है उनसे देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक यौगिक है जिसमें कार्बन है कितने? 3। ठीक है। अब यहाँ पर n जो है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये है कार्बन के नंबर जितने भी हैं वो। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? अब वो निर्भर करेगा कौन सी श्रेणी का है ये यौगिक। यदि 3 कार्बन वाला एल्केन श्रेणी का है तो सूत्र अलग आएगा, एल्कीन का है तो अलग आएगा, एल्काइन का है तो अलग आएगा। कैसे? देखो इस सूत्र में अप्लाई करें, Cn, यहाँ पर हमने n की जगह 3 लिख दिया, तो H क्या है? 2n, 2n का मतलब 2 गुणा n +2, केवल 2n-2। ठीक है। तो अब कार्बन का दुगुना कर ले, कार्बन यहाँ पर 3 है तो 3 के दुगुने कितने होते हैं? 6।
या तो होंगे 6 + 2 यानी 8, या पूरे पूरे 6, या 6 - 2 4। तो हाइड्रोजन की 3 संभावनाएं मिलेंगी, 3 दूनी 6 + 2 8, या फिर C3H6 ये मिलेगा, या फिर C3H4 ये मिलेगा। 3 कार्बन वाला यदि कोई हाइड्रोकार्बन है तो उसका सूत्र निश्चित रूप से इन 3 में से एक होगा। यूँ नहीं कि हाइड्रोजन 7 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, ये निश्चित रूप से इन 3 में से ही एक होगा। यानी कार्बन जितने भी हैं या तो उसके पूरे पूरे दुगुने होंगे हाइड्रोजन, या उससे 2 कम होंगे, या 2 ज़्यादा होंगे। अब इसके अनुसार हमें पता लग जाएगा कि कौन सी श्रेणी का है वो हाइड्रोकार्बन, और फिर उसके अनुसार उसका हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। अब जैसे देखिए नाम कैसे लिखा जाएगा इन यौगिकों का, तो ये तो यौगिक हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखते हैं पहले पूर्व लग्न के आधार पर। पूर्व लग्न यानी कार्बन की संख्या। कार्बन कितने हैं, 3 हैं। 3 कार्बन के लिए जो श्रेणी बताई थी, सारणी बताई थी, उसमें लिखा हुआ है 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप। कार्बन तो इसमें भी 3 है तो प्रोप, और इसमें भी 3 है तो प्रोप लिख दिया। अब उसके बाद में देखें हाइड्रोजन है 8, दुगुने से 2 ज़्यादा, यानी कौन सी श्रेणी है, पहली श्रेणी। पहली श्रेणी के लिए अनुलग्न आता है एन, तो ये हो जाएगा प्रोप एन। पूरा नाम ऐसे लिखा जाएगा प्रोपेन, ये प्रोपेन है ये। इसके बात करें प्रोप यानी कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन है पूरे पूरे दुगुने यानी श्रेणी है दूसरी श्रेणी यानी इन आएगा यहाँ पर, और इसका नाम समझिए हम करके लिखेंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। और इसमें देखिए कार्बन है 4, हाइड्रोजन है कार्बन है 3, हाइड्रोजन है 4, तो हाइड्रोजन कार्बन के दुगुने से 2 कम है। 2 कम होने का मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा आइन, क्योंकि तीसरी श्रेणी हो गई, और इसका नाम एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा प्रोपाइन। तो ये एक और यौगिक बन गया। तो इस तरह से 3 यौगिकों के इस तरह से नाम लिखे जाएंगे। तो सूत्र जो है उसके अनुसार नाम वगैरह कैसे लिखा जाता है वो चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है। अब बंध की जरूरत क्यों पड़ती है, वो है संरचना के लिए, ये है नाम, ये है सूत्र, और एक अगली चीज़ जो हम देखेंगे वो है संरचना कैसे लिखी जाए इन यौगिकों की। तो संरचना के लिए देखिए उदाहरण से ही देखते हैं, जैसे प्रोपेन की संरचना लिखिए या C3H8 की संरचना लिखिए, तो प्रोप आने से पता चल जाता है कितने कार्बन हैं, 3, तो सीधे सीधे 3 कार्बन यूं लिख दो, ठीक है। अब आगे देखें मात्रा जो आ रही है 3 श्रेणियों में, देखें मात्रा वगैरह में एन इन आइन, कौन सी श्रेणी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, रोडियस, यूँ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। एल्केन एल्केन एल्काइन में एल्क सब में नाम आ रहा है पहले एल्क, और बाद में आ रहा है नए, बीच में देखो AEY, केवल यही है। तो इसको ध्यान में रखें, ए पहली श्रेणी होती है, ई दूसरी श्रेणी होती है, वाई तीसरी श्रेणी होती है, या हिंदी में इसको आई ऐसे भी लिख सकते हो। स्वर अंग्रेजी में कितने होते हैं, 5, AEIOU, पहले 3 स्वर, पहले 3 श्रेणियां हैं। पहला स्वर पहली श्रेणी, दूसरा स्वर दूसरी श्रेणी, तीसरा स्वर तीसरी श्रेणी। इसके अनुसार ये ट्रिक है, इसको याद रखें, बाकी एक्चुअल में होता यहाँ पर वाई है, ठीक है। तो इसके अनुसार देखा, तो अब यहाँ पर इसमें मात्रा देखें किसकी आ रही है, ए की मात्रा, या फिर ई की मात्रा, या आ रही है आई की मात्रा। ए की मात्रा आ रही है तो क्या रखना है, सब जगह एकल बंध, तो इनके बीच में एकल बंध बना दें। एकल बंध मतलब एक लाइन खींचा। अब फिर कार्बन की संयोजकता देखें कितनी होती है, 4। इस कार्बन में ये संयोजकता है वो गिनने कितनी पूरी होगी, तो इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है एकल बंध के द्वारा, तो एक संयोजकता इस कार्बन की इसने पूरी कर दी, 3 बच गई, तो वो 3 पूरी करेगा हाइड्रोजन। तो या तो लिख देंगे CH3 ऐसे सिंपल में सीधा लिखना हो, या फिर दूसरा तरीका इसके साथ में 3 हाइड्रोजन यूँ जोड़ेंगे, ये हो गया CH3। इस कार्बन में देखें ये कार्बन है, इसकी एक तो ये और एक ये 2 संयोजकताएं तो पूरी हो गई, बच गई कितनी, 2, 4 होते हैं टोटल, तो 2 बच गई, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, अब पूरी 4 हो गई। इस कार्बन की एक संयोजकता पूरी हुई है, बाकी 3 जो है वो बच गई, तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से लीजिए। तो ये इसकी संरचना हो गई। या इसका दूसरा तरीका CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो ये दोनों तरीकों से इसमें हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद में देखें प्रोपीन की संरचना लिखनी है तो उसमें भी देखें कार्बन कितने, प्रोप का मतलब कार्बन है 3। अब इन का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, द्विबंध। तो कहाँ, यहाँ या यहाँ, किसी एक जगह पर द्विबंध लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया, और यहाँ लिखना है एकल बंध। केवल एक जगह पर द्विबंध या त्रिबंध आता है, बाकी जगह जितनी भी हों, जैसे 5 जगह हैं, 6 कार्बन है, उनके बीच में 5 जगह पर बंध आएंगे, तो 4 जगह पर तो आएंगे सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, एक जगह पर आएगा द्विबंध। तो यहाँ द्विबंध लगा दिया। अब इसकी संरचना देखने हैं, तो इस कार्बन की संयोजकता देखें, 1 2 लाइन का मतलब 2 संयोजकता पूरी हो गई। द्विबंध 2 संयोजकताएं संतुष्ट करता है, तो इस कार्बन की 2 संयोजकताएं पूरी हो गई, 2 बच गई, वो 2 हाइड्रोजन से पूरी हो जाएंगी। इस कार्बन की देखें 2 तो ये और 1 ये, 3 पूरी हो गई, 1 बची तो एच यहाँ लिख दी। इस कार्बन में देखें 1 संयोजकता पूरी हुई है, बाकी 3 जो है वो वे बची हुई हैं, तो 3 एच जोड़ दिए। ये हो गया प्रोपीन की संरचना। या फिर दूसरा तरीका देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, CH2 दो ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये ऐसे तरीके से लिख सकते हैं। दोनों एक ही बातें और दोनों ही सही है। अब इसके बाद में देखें तीसरा प्रोपाइन। प्रोप यानी कितने कार्बन है, 3 कार्बन, बाकी जगह एकल बंध, एक जगह पर त्रिबंध आएगा। तो एक जगह त्रिबंध आएगा तो यहाँ या यहाँ एक जगह त्रिबंध बना दें। जैसे मान लें हम यहाँ बना देते, दोनों ही बातें सही हैं, गलत नहीं होगा। यहाँ बना दिया। अब इस कार्बन की संयोजकता देख लें, 1 पूरी हो गई, 3 बाकी रह गई, तो S ये 3। इसकी देखें 1 और 3 4। इसकी देखें तो 3 तो पूरी हो गई, 1 बाकी रह गई, तो ये 1 यहाँ लगा दिया। या फिर दूसरा तरीका लिखने का, ये भी सही है। दूसरा तरीका ये CH3, ये केवल C ट्रिपल बॉन्ड और एक CH, इस तरह से लिखा है। तो ये यौगिक इस तरह से बन गया। तो इस तरह से कोई भी सीरीज जो होती है, उसका जो यौगिक है, उसका सूत्र जो है वो दिया है, तो उसके आधार पर उसका नाम या फिर नाम वगैरह दिया है, तो उसकी संरचना वगैरह जो है वो लिखनी जो है वो यहाँ पर आनी चाहिए। इस पाठ में मुख्य रूप से ज़्यादातर यदि देखा जाए तो इस तरह के 1 या 2 नंबर के प्रश्न वगैरह जो हैं वो जरूर पूछ लिए जाते हैं नामकरण के संदर्भ में। अब हमें ये तो नामकरण वगैरह के बारे में जो भी पढ़ना है, तो इस पाठ में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जो सारणी बनाई है, इस सारणी को आप बना के जरूर याद रख लें। और एक जो बताया था पूर्व लग्न जो लिखे जाते हैं ना, कार्बन की संख्या के आधार पर कितने हैं कार्बन, जैसे C3H4, तो कार्बन 3 है तो प्रोप आएगा। कार्बन है जैसे C4H10, तो 4 होने का मतलब ब्यूट आएगा, 5 होने का मतलब पेंट आएगा, वो जरूर इसे याद करने हैं। इसके बाद में ये कितने हो गए, तो उसके बाद में इनके आधार पर नाम वगैरह लिखना और ये आता है। अब इस सारणी के आधार पर जैसे ये चीज़ आई, जैसे हम पहले देखते हैं नाम दिया हो, नाम के आधार पर संरचना लिखनी है। एक नाम दिया हुआ आ गया ब्यूटाइन, पूछ लिए इसकी संरचना बनाइए। सूत्र कम ही पूछते हैं, सूत्र पूछ लें तो भी बना सकते हैं। जैसे देखो पहले सूत्र कैसे बनाए देखें। अब इसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा अनुलग्न, वो तो आएगा बाद में। नए से पहले देख ले मात्रा किसकी आ रही है, ए की, ई की या आई की। तो नए से पहले क्या है, आई, तीसरी श्रेणी है। और पहले क्या नाम लिखा है, ब्यूट। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है, 4 है, वो लिख दिए। आई यानी तीसरी श्रेणी, और तीसरी श्रेणी का मतलब होता है कार्बन जितने भी हों, हाइड्रोजन उससे दुगुने से 2 कम। तो 4 के दुगुने कितने, 8, 8 से 2 कम किए तो 6। ये एक ब्यूटाइन का सूत्र है, ठीक है। नाम के आधार पर सूत्र लिख सकते हैं। ब्यूट से पता चला कार्बन 4, आगे था ना। फिर उसके बाद में आई, आई का मतलब एल्काइन श्रेणी, तीसरी श्रेणी है। तीसरी श्रेणी है तो उसका सूत्र क्या होता है, कार्बन जितने भी हों, हाइड्रोजन उसके दुगुने से 2 कम होते हैं। तो 4 के दुगुने 8, 8 में से 2 कम किए 6। तो ये ब्यूटाइन का सूत्र है। अब उसमें इसकी संरचना लिखे, तो संरचना देखें कैसे लिखेंगे। संरचना में लिखा जाएगा ब्यूटाइन में कार्बन कितने, 4, तो ये 4 कार्बन लिख दिए, ठीक है।
अब इनके बीच में सब जगह पर सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब देखो क्या आ रहा है, आयन, ये मुख्य बात आ गई। आयन का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, त्रिबंध। तो त्रिबंध बनाना है, किसी एक जगह पर त्रिबंध बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ बना दिया तो भी सही है, यहाँ बना दिया तो भी सही है, यहाँ बना दिया तो भी सही है, तो ये त्रिबंध बना दिया। अब इसके बाद में इसमें हाइड्रोजन जो है वो जोड़ने हैं। हाइड्रोजन जो है वो संयोजकता पूरी करने के लिए जोड़ने हैं। इस कार्बन की संयोजकता एक तो पूरी है, 3 बाकी रह गई, तो 3 क्या जोड़ देंगे यहाँ पर, H जोड़ देंगे, तो CH3। इस कार्बन में देखें एक तो इधर हो गई, 3 इधर, चारों पूरी हैं, कुछ नहीं जोड़ना। इस कार्बन में भी देखो 3 ये, 1 ये, चारों पूरी। इसमें देखें केवल 1, 3 बाकी हैं, तो CH3 ये जोड़ दिया। ये ब्यूटाइन की संरचना है, ठीक है। एक्चुअल में इसको कहा जाता है 2 ब्यूटाइन, कि आयन जो है वो कौन से पर है, त्रिबंध कौन से कार्बन पर है। तो जिस ओर से द्विबंध को, त्रिबंध को कम नंबर मिले उस ओर से नंबर देते हैं 1 2 3। तो ये एल्कीन, एल्केन श्रेणी जो है उसका पूरा नामकरण वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें जब आएगा तो उसको हम देख लेंगे उसके अनुसार। तो एक बार पहले इतना ही देखें कि कैसे नाम वगैरह दिया तो उसकी संरचना कैसे लिखी जाती है। एक यौगिक जो है उसके हम बात करें, जैसे एथीन। एथीन ये दे दिया, अब इसकी हमें संरचना लिखनी है। तो पहले देखो इसमें क्या आ रहा है, एथ, वही 10 नाम जो है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, उसमें से आ रहा है एथ। और एथ का मतलब क्या होता है, मेथ का मतलब 1, एथ का मतलब 2। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन लिख दिए, ठीक है। अब देखो मात्रा, नए से पहले मात्रा आ रही है ई की। ई का मतलब होता है द्विबंध, तो इसके बीच में बना दिया द्विबंध। अब अंतिम काम जो करना है वो है कार्बन की संयोजकता पूरी करना। इसकी 2 तो हो गई, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसकी भी 2 तो हो गई, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, ये हो गया एथेन, ठीक। एक और देखें, मेथेन। मेथ, मेथ यानी कितने कार्बन है, एक ही कार्बन। अब एक कार्बन है तो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध लगाएंगे। द्विबंध या त्रिबंध तो कहाँ आता है, कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन है ही एक, तो द्विबंध या त्रिबंध आएगा ही। अब देखिए फिर उसके बाद में इस कार्बन की संयोजकता तो पूरी करनी है। एक कार्बन की संयोजकता बिल्कुल भी पूरी अभी हुई नहीं है, तो सारी की सारी संयोजकताएं कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन, CH4, ये मेथेन है, ठीक है। तो मेथेन यानी मेथ नाम जब आए ना तो उसमें निश्चित रूप से मात्रा एक ही आएगी, वहां पर ई या आई नहीं आता। देखिए मेथीन या मेथाइन ये नाम कभी भी नहीं होते हैं, क्योंकि मेथ का मतलब कार्बन 1 है और 1 है, तो इसका मतलब वो एकल बंध वाला यौगिक ही माना जाएगा, ठीक है। उसमें द्विबंध या त्रिबंध तो 2 कार्बन के बीच में तो होने चाहिए, कम से कम 2 कार्बन तो हों, इसलिए मेथीन मेथाइन ये यौगिक नहीं बनते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक यौगिक जैसे मान लें दिया हुआ आ गया हेक्साइन या हेक्सीन, ये दिया है, ठीक है। या फिर मान लें नंबर से और देख लेते हैं। अब नंबर कहाँ पर लगाना हो उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़कर हम देखते हैं इसको, 2 हेक्सीन ये नाम दिया हो, या फिर इसका नाम दूसरे तरीके से यूँ भी लिखा होता है हेक्स-2-इन। ये तो नामकरण का पूरा तरीका पढ़ेंगे तो उससे देख लेंगे, हेक्स-2-इन, दोनों एक ही बातें हैं, ये ज़्यादातर ये मिलता है। तो 2 हेक्सीन नाम दिया है। अब इसमें देखें तो पहले ये जो नंबर दिए हुए ना इसको तो एक बार रहने दो, क्योंकि ये तो पोजीशन को बताएगा। पहले हम देखें कार्बन कितने हैं, तो 10 में से नाम आ रहा है हेक्स, तो इसका नाम है हेक्स, तो इसमें हमने कार्बन 6 बना दिए। हेक्स का मतलब 6 होता है, ये 6 कार्बन एकल बंध से जोड़ दो, ठीक है। लेकिन मात्रा आ रही है इन की, तो एक जगह पर तो द्विबंध भी तो आएगा। अब द्विबंध कहाँ आएगा, यदि कुछ नहीं दिया हो तो किसी भी एक जगह लगा दो अपनी इच्छा से, लेकिन दिया है नंबर 2 पर, तो एक और से गिनती शुरू कर दो, 1 2 3 4 5। दूसरा जो कार्बन है ना, 2 दिया है तो दूसरा जो कार्बन आता है उसके ऊपर नंबर, उसके जस्ट आगे लगा दो द्विबंध, उसके जस्ट आगे, पहले नहीं, पहले लगा दिया तो वो द्विबंध पहले का माना जाएगा, ये दूसरे का है, तो दूसरे कार्बन के बाद में ये द्विबंध लगा दिया। अब फिर उसके बाद में हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो कितने हाइड्रोजन, इसकी संयोजकता 1 पूरी हुई, 3 बच गई, तो CH3,
इसकी 2 पूरी हो गई, एक और रह गई, H जोड़ दिया। इसकी 2 और 1 3, एक H। इसकी 1 और 1 2 तो हो गई, 2 कम रह गई, H2। इसकी 2 कम रह गई, H2। इसकी 3 कम रह गई, H2। ये इस तरह से कंपाउंड या यौगिक का सूत्र लिख दिया। ये हो गया 2 हेक्सेन। और आगे देखते हैं इसमें, और आगे कुछ यौगिकों की बात करते हैं उदाहरण वगैरह से। जितने ज़्यादा उदाहरण हम करेंगे उनसे ये चीज़ जो है वो क्लियर होती जाएगी। या फिर श्रेणी वगैरह के आधार पर नाम देना, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CS। अब इसका नाम देना है, तो इस यौगिक का हमें नाम देना है। तो इसमें देखें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, तो हम क्या लिख देंगे, प्रोप। और फिर आगे त्रिबंध यानी आइन, तो आइन ये जोड़ दिया, संधि करके जोड़ दिया, ये प्रोपाइन है। ठीक है, पोजीशन में देखें तो 1 पर है। अब इस ओर से दें, इस ओर से दें, बात एक ही आती है। तो ये प्रोपाइन या हो तो लिख दो 1 प्रोपाइन। तो ये यौगिक हो गए। और देखिए संरचना वगैरह जो है वो कैसे लिखी जाती है, कुछ यौगिकों के नाम वगैरह जो है वो दिए हुए हों उनके आधार पर। जैसे एक यौगिक हमारे पास दिया हुआ आ गया, उसका सूत्र दे रखा है C4H8। ठीक है, इसकी संरचना लिखिए, ये दे दिया कि इसकी संरचना लिखिए, इसका नाम लिखिए। तो हम देखें C4 4 के आधार पर लिखा जाएगा, पूर्व लग्न। 4 का मतलब होता है ब्यूट, तो ये नाम ले दिया क्या, ब्यूट। शायद ये कर लिया था, या चलो देख लेते हैं। तो C4 ब्यूट हो गया। इसके बाद में H कितने हैं, 8 4 के क्या होते हैं, दुगुने, पूरे दुगुने। तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगुनी है। दुगुनी होने का मतलब दूसरी श्रेणी है, यानी ईन है। तो ये है ब्यूटेन। तो इस यौगिक का नाम ब्यूटेन है। अब हमें ये सूत्र दिया है, उससे नाम नहीं लिखना। मान लिया पूछ लिया कि संरचना लिखो, तो संरचना लिख दें C4। तो 1 2 3 4। ठीक है, सब जगह एक के लेकर बंद लगा दें एक बार तो। अब आगे देखें श्रेणी कौन सी है, उसके अनुसार बंद लिखा जाएगा। ये श्रेणी है तो ये एकल बंद, ये है तो द्विबंध, ये है तो त्रिबंध। अब हमें पता कैसे चलेगा, इस सूत्र से। हाइड्रोजन की संख्या को देखें, कार्बन 4 हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं, 8, यानी पूरे दुगुने। दुगुने होने का मतलब दूसरी श्रेणी है, और दूसरी श्रेणी है तो बंद आता है द्विबंध। तो यहाँ किसी एक जगह पर क्या आएगा, द्विबंध, किसी एक जगह यहाँ लगा दिया जाए, द्विबंध लगा दिया। अब इतनी चीज तो आ गई। अब हाइड्रोजन वाली बात बची, हाइड्रोजन और जोड़ते, उसमें कितने हैं, 8 हाइड्रोजन। कैसे संयोजन, सीधी सी बात याद रखें, संयोजकता इस कार्बन की 2 से पूरी हो गई, 2 कम रह गई तो 2 हाइड्रोजन जोड़ गए। इसमें 2 और 1 3 पूरी हैं, 1 कम रह गई, ये चल गई। 1 और 1 2, ये हो गई, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ गए। इस कार्बन की केवल 1 पूरी हुई है, 3 कम रह गई तो 3 हाइड्रोजन है जोड़ दी। ये यौगिक हो गया। तो नाम इसका ब्यूटाइन था, संरचना इसकी ये है। इस तरह से इन यौगिकों को लिखा जाएगा। तो इनके इस सारणी के आधार पर किसी भी यौगिक का नामकरण वगैरह जो है वो कैसे किया जाता है, तो इसके आधार पर ये दिया है। अब कुछ यौगिक जो हैं वो लिख देते हैं आप, उनकी संरचना, कुछ सामान्य जो सरल प्रकार के यौगिक हैं उनकी संरचना नाम से या सूत्र से जो है वो कैसे लिखी जाती है, आप उनको लिखने के प्रयास करोगे घर पे, जब बाद में क्लास में उनके सही उत्तर कैसे लिखे जाएंगे वो भी बता देंगे। तो इनको आप नोट कर लें। C2H2 एक यौगिक ये है, इनकी आपको संरचना लिखनी है। कार्बन 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 वो बना के संयोजकता पूरी करें, इसे संरचना सूत्र कहा जाता है। तो संरचना लिखना, C2H2 की, C3H6 की, CH4 की, चलो CH4 के रहने दो, C2H6 इसकी संरचना लिखनी है। और एक संरचना जो है वो लिख देना C6H14, ये 4 इनकी संरचनाएं, और नाम के आधार पर भी कुछ संरचनाएं लिख देना। 5वां पेंटेन, ब्यूटाइन,
प्रोपाइन ठीक है। तो ये 8 संरचना सूत्र जो है वो इनके यहाँ पे लिखेंगे। कैसे संरचना लिखते हैं, सूत्र दिया हो तो कैसे लिखेंगे, नाम दिया हो तो कैसे लिखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। कल हम श्रेणी के आधार पर एल्केन का नामकरण कैसे किया जाता है, उसके क्या नियम हैं, एल्केन का नामकरण, एल्काइन का नामकरण करने के जो नियम हैं, तो नियमों को और सुविधाएं को हमें आज की क्लास में